हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका बिहार फायरमैन स्पेशल टारगेट बैच का प्रैक्टिस सेट 2 चलेगा। इससे पहले आपका प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में 85 प्लस स्कोर करना है तो आपको हर रोज क्लास को अटेंड करना है और हर प्रैक्टिस सेट को लगाना है ईमानदारी पूर्वक। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि एक भी इंपॉर्टेंट क्लास आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए सोचने के लिए मैक्सिमम 10 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। तो फटाफट से आप लोग लाइव चैट में भी आंसर करते जाएंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करना है ताकि आपका प्रॉपर रिवीजन भी हो जाए। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है। इसका राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए तो 1976 में। और कौन सा संविधान संशोधन था तो याद रखिएगा वो 42वां संविधान संशोधन था। इसको भी ध्यान में रखना है, कतई जहर प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है। चलिए आंसर करते जाएंगे और याद रहे ये क्लास आपका हर रोज रात 8 बजे चलेगा, इसलिए सभी को लाइव में आना है, लाइव चैट में आंसर करते जाना है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो दूसरे का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है तो इंदिरा कौल है, ध्यान में रखना। और ये इंदिरा कौल लद्दाख में स्थित है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। आपको इस सेशन में एक भी प्रश्न फालतू को देखने को नहीं मिलेंगे, सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। चलिए आंसर करेंगे। जी बिल्कुल तीसरे का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गिरिव्रज या राजगिरी मगध की प्रथम राजधानी थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह भी ध्यान में रखना है कि गिरिव्रज के संस्थापक भी पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। गिरिव्रज के संस्थापक बिंबिसार थे, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स सेशन के लास्ट में सभी लोग अपना अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक देंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही सही जवाब दिए हैं। चलिए चौथे के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहता है तो लोकसभा को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो लोकसभा है संविधान के अनुच्छेद 81 में दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। और लोकसभा को जनता का सदन यानी कि हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। और राज्यसभा जो है ये अनुच्छेद 80 में, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोट करने पर प्रयोग में आने वाली स्याही किस रसायन का बना होता है। चलिए आंसर करेंगे। अगर ये प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर क्या करेंगे फटाफट से आपको लाइव चैट में देना है। चलिए जी बिल्कुल, तो जो भी बच्चे ऑप्शन ए को मार रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, सिल्वर नाइट्रेट। वोट करने पर प्रयोग में जो इंक आता है उसका नाम क्या है, उस केस का प्रयोग होता है उसमें रसायन का, तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे और सभी लोग इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। जी बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना। और ये जो बिंबिसार है हर्यक वंश का संस्थापक है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के कितने सत्र होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स याद रहे, बार बार बोल रहे हैं, अगर आपको एग्जाम में 85 प्लस स्कोर करना है तो एक भी दिन क्लास को छोड़ना नहीं है, हर रोज प्रैक्टिस सेट को लगाइए। ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, उपयुक्त सभी। संसद के कितने सत्र होते हैं तो बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, तीनों होते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम था। आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है। इसका राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन नंबर बी को देने बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चाणक्य का अन्य नाम क्या था तो विष्णुगुप्त भी था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना है। और इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी चाणक्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्वीपों के युगों में से कौन सा एक 10 अंश, याद रखिएगा 10 अंश का मतलब होता है 10 डिग्री चैनल, इसको ध्यान में रखना है। पूछा जा रहा है कि 10 डिग्री चैनल जो है ये किसको पृथक करता है। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। हिंदी में लिखा गया है 10 अंश।
फटाफट से आंसर करना है कि 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। अंडमान निकोबार, मालदीव सुमात्रा, मालदीव लक्षद्वीप या सुमात्रा जावा। जी बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है बच्चे ऑप्शन नंबर ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार को पृथक करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना। और एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि 8 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है, तो ध्यान दीजिएगा 8 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप को, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मालदीव और लक्षद्वीप को 8 डिग्री चैनल पृथक करता है और 10 डिग्री जो है ये अंडमान और निकोबार को, याद रखिएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से आंसर देते जाएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है। इसका राइट आंसर जो है बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्न में किस धर्म को अंगीकार कर लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आपके एग्जाम में डायरेक्ट छप सकते हैं, इसको ध्यान में रखना है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। जी बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जी बिल्कुल बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान में रखना है यहाँ पर बात होती है कलिंग युद्ध, तो कलिंग युद्ध जो है 261 बीसी, याद रखिएगा 261 बीसी में हुआ था कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है ये भी पूछा जाता है, तो कलिंग युद्ध की जानकारी 13वें शिलालेख से मिलती है, ध्यान में रखना है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। आपको मैक्सिमम 10 सेकंड के अंदर ही आंसर करना है। जी बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा ए के साथ, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। फटाफट से आंसर करते जाएंगे और आपको कम से कम आंसर गलत करना है। चलिए फटाफट से आंसर देंगे। जी बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित कौन करता है, तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, निर्वाचन आयोग द्वारा होता है राष्ट्रपति पद का चुनाव का संचालन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है। आंसर करेंगे। चलिए जी बिल्कुल तो इसका राइट आंसर जो है बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। भारत तथा चीन के बीच मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो रेड क्लिप है ये भारत पाकिस्तान डूरंड रेखा, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। चलिए आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो 15 का जो राइट आंसर है जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं, तो उच्चतम न्यायालय के पास। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। जी बिल्कुल फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट क्लास छूटे ना। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, न्यूटन का पहला नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। आंसर करेंगे फटाफट से। याद रहे फ्रेंड्स, आपको हर रोज रात 8 बजे इस क्लास को अटेंड करना है, एक भी दिन क्लास को मिस नहीं करना है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। और आपको ध्यान में रखना है प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कश्मीर में हुआ था। ध्यान में रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है बी के साथ चला जाएगा, अशोक। ध्यान दीजिएगा किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया था, तो अशोक के द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। ध्यान में रखना है। चौथा कश्मीर में, किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए
तो 19 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल 19 का राइट आंसर जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। रेड क्लिफ लाइन द्वारा है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा है, डूरंड है, भारत अफगानिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से 3-4 प्रश्न बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए उन सभी को भी बता देते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये जो सारनाथ है यहाँ पे क्या हुआ था? तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। लुम्बिनी में क्या हुआ था? तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। बोधगया में क्या हुआ था? तो बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल के पेड़ के नीचे, ध्यान रखना है, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे। और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुआ था, याद में रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? पूछा जा रहा है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा लुम्बिनी में जन्म हुआ था, मृत्यु कुशीनगर में, ध्यान रखना है। और बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे, इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय दूरी की इकाई क्या है? चलिए आंसर करेंगे। जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को बता रहे हैं सभी को ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल चालुक्य। याद रखिएगा सोलंकियों ने करवाया था दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। चलिए तो जी बिल्कुल याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त किसके सामंत थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। और आपको ध्यान में रखना है कि गुप्त वंश के संस्थापक भी पूछा जाता है। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त, ध्यान में रखना है। और मौर्य के संस्थापक कौन? तो चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? गुप्त किसके सामंत थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चलेगा, कुषाणों के सामंत थे गुप्त। याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। और आपको ध्यान में रखना है, ये जो सह्याद्री है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखना है। और ये जो सतपुड़ा है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है सतपुड़ा। अरावली क्या है? तो अरावली सबसे पुराना है। और यहाँ पूछा जा रहा है नवीनतम, तो क्या हो जाएगा? सी के साथ चला जाएगा, हिमालय ये नवीनतम है, अरावली सबसे पुराना है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना है। और ये जो सतपुड़ा है ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, सभी को ध्यान में रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी? चलिए 26 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से लाइव चैट में। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, चंद्रगुप्त ने, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए तो 27 का राइट आंसर जो बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, रैखिक गति। याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे फटाफट से आंसर करेंगे। और आपको ध्यान में रखना, ये जो K2 श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और K2 को याद रखिएगा गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, ध्यान में रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है कृष्णागिरी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह भी ध्यान रखना है कि K2 क्या है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? चलिए आंसर करेंगे, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? फटाफट से आंसर करना है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? चलिए तो 29 का राइट आंसर जो भी बच्चे क्या कर रहे हैं ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है? ये प्रश्न आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सा इसका सही जवाब होगा। आवृत्ति होगा, तापमान होगा, वेग होगा या तरंगदैर्घ्य। देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। याद रहे फ्रेंड्स, 30 का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बोलोमीटर किसको मापने में प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है।
चलिए 31 का आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, भानुगुप्त। याद रखिएगा एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो भानुगुप्त से है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस अभिलेख में सती प्रथा की जानकारी भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। सतलज एवं काली नदियों के बीच पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, आपको सोच समझ कर आंसर करना है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब होगा कुमायूं हिमालय। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान किसके काल में भारत आया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे फटाफट से, सोच समझ कर आंसर करना है। और याद रहे फ्रेंड्स, ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल 33 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान किसके काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल बी के साथ चला जाएगा, फारसी। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब की बार पूछा जा रहा है काली एवं तीस्ता। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे जी, बिल्कुल 35 का राइट आंसर। जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच कौन सा है? तो नेपाल हिमालय। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से आंसर देते जाएंगे, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जी बिल्कुल राइट आंसर इसका डी के साथ चला जाएगा, सिकंदर लोदी के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, यह सदिश राशि नहीं पूछा जा रहा है, कौन सा है? चलिए तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल सी के साथ चला जाएगा, द्रव्यमान। यह एक सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। कुवतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जी बिल्कुल उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो जो भी बच्चे 38 का ऑप्शन नंबर किसको दे रहे हैं, एल को, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। चलिए जी बिल्कुल उसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, माउंट एवरेस्ट को। याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना है। और इसकी ऊंचाई कितना है? तो यहाँ पे लिख रहे हैं 8,848 मीटर है, ध्यान में रखना है, 8,848 मीटर ध्यान में रखना है। माउंट एवरेस्ट को क्या नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य की इकाई क्या है? चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे, कार्य की इकाई क्या है? चलिए तो 40 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल 40 का राइट आंसर। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, कार्य की इकाई क्या है? तो जूल है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? चलिए आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर देते जाएंगे। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? चलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल 41 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, मोरक्को से आया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, यह भी ध्यान रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। आपको तिथि बताना है कि किस तिथि को एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्वे विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले विजय पाया था। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल बी के साथ चला जाएगा, 1953 में। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन अपने को बुद्ध सिक्का यानी कि मूर्ति भंजक कहता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए
तो आपका टाइम खत्म होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, महमूद गजनबी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। याद रखिएगा, इन्होंने 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है 1025 का माना जाता है, जहां जो कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे, सोच समझकर आंसर करना है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन का अटेंड करना है, फटाफट से आंसर करेंगे। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, सिलिकॉन का उपयोग होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। चलिए, तो जी बिल्कुल याद रखिएगा, 45 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण जाट के विरुद्ध था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? चलिए आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो जी बिल्कुल उसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, देवनागरी। याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण में वायुक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? आंसर करेंगे, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, तो 47 का राइट आंसर जो है बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2 भेद होते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए, तो जी बिल्कुल याद रखिएगा, 48 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान दांत है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? आंसर करेंगे। चलिए, तो 49 का राइट आंसर जो है बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महाजोड़ इंद्र बराबर महेंद्र होता है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालब सौ कौन सा व्यंजन है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। तालब सौ कौन सा व्यंजन है? चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, तालब सौ कौन सा व्यंजन है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार है? आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार है? चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ऊष्म और संयुक्त ये व्यंजन के प्रकार है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में टोटल 51 प्रश्नों को रखा गया था। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ रात 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।